नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आजादी के आंदोलन का एक बड़ा चेहरा, देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर देश में एक अलग बहस छिड़ी है। आखिर सरदार पटेल किसके हैं, ये सवाल क्यों उठा? तो गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि पटेल कांग्रेस से छीने गए महापुरुषों में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी। इसी बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और सरदार पटेल पर किसका हक है, इस बात की जंग छिड़ गई। इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में हम उनकी 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सरदार पटेल के रास्ते से भटक गई थी। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी या तो इतिहास को जानती नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों होते? लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टी कांग्रेस के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। खुद को मजबूत करने के लिए गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। वही गुजरात जहां से पार्टी 30 साल से सत्ता से बाहर है। वही गुजरात जिससे सरदार पटेल और महात्मा गांधी का ताल्लुक है। शायद इसी वजह से कांग्रेस गुजरात में अधिवेशन कर रही है। पटेल की विरासत पर उठा सवाल। पटेल की विरासत बनेगी कांग्रेस की ताकत। पटेल की विरासत पर सियासी संग्राम। आखिर सरदार पटेल किसके हैं? पटेल की विरासत पर किसका हक है? सरदार पटेल किसके हैं? ये सवाल अब देश में गूंजने लगे हैं और इन सवालों के उठने के पीछे की वजह है कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें लंबे समय बाद सरदार पटेल की राजनीतिक विरासत की लड़ाई देखने को मिली। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सरदार पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों से विपरीत है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। आज उस संस्था के लोग पटेल की विरासत पर दावा करते हैं। बीजेपी संघ के लोग गांधी जी से जुड़े संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। खड़गे के इस बयान के बाद सियासत भड़क गई। एमपी में खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर सरदार पटेल का अपमान करने का आरोप लगा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते में जब कांग्रेस पैदा हुई थी तब भी नहीं चली। नेहरू जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का खुला विरोध किया। इंदिरा जी ने खुला विरोध किया। सोनिया जी और राहुल गांधी जी आज दिनांक तक खुला विरोध करते ही आ रहे हैं। कांग्रेस कभी भी ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार कर सकती, न कभी बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकती। उन देशभक्तों का हर हमेशा अपमान करती रही है जिनने जीवन पूरा देश के लिए दिया है। सरदार पटेल किसके हैं? इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में अब बहस छिड़ गई है। पटेल की विरासत पर किसका हक है? किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया? इस मुद्दे पर वार पलटवार जमकर देखने को मिल रहा है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी या तो इतिहास को जानती नहीं है, या इतिहास को पढ़ती नहीं है, या पढ़ के उसको गलत इंटरप्रेट करके आगे बातें करती है। अगर ऐसा होता तो देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों होते? रियासतों को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया तो वो कांग्रेस के समय पे ही हुआ ना, कांग्रेस पार्टी नहीं के समय चीज़ें हुई। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या रिलेशन थे, कितना पत्राचार, अब समन्वय आपस में होता था, संवाद होता था, वो सारी की सारी बातें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नायक तो है नहीं आज़ादी के, तो वो छीनना चाहती है, चुराना चाहती है। कल राहुल गांधी ने ये स्वीकार कर लिया कि वो पिछड़ों से, एससी से और एसटी से दूर रही, उनसे वापस जुड़ने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सरदार पटेल के रास्ते से भटक गई थी, और कांग्रेस भटकी नहीं थी। कांग्रेस ने सरदार पटेल के विचार को कभी तवज्जो नहीं दी और ना आगे आने वाले समय में देगी। वो तो आप गुजरात में कार्य समिति करने गए हैं तो वहाँ की बात करने लग गए। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल को मुद्दा बनाया और उनको इसका लाभ भी मिला।
अब कांग्रेस पटेल को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पटेल किसके हैं? क्या पटेल को मुद्दा बनाकर वापस सत्ता में लौट पाएगी कांग्रेस? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या पटेल की विरासत बनेगी कांग्रेस की ताकत? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है, इस पर कई तरह के सवाल उठने लगे और इन सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सवाल ये कि सरदार पटेल किसके हैं? पटेल की विरासत पर आखिरकार सियासी संग्राम क्यों छिड़ गया? पटेल की विरासत पर किसका हक है? सवाल यह भी है कि किसने सम्मान दिया और किसने अपमान किया? और पटेल की विरासत क्या कांग्रेस की ताकत बनेगी?